हमेशा चिकन की अपर थाई का बनता है। इस पे क्रम्स बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। जहाँ से आप चिकन ख़रीदें वहाँ पे अगर आप उसे कहेंगे तो वो इसमें से बोन को अलग कर देगा और ये पीस इस शक्ल में हमें मिलेगा। ये हिस्सा ड्रम स्टिक के ऊपर होता है। यहाँ पर मैंने 3 पीस लिए हैं, 2 अपर थाई के और एक मैंने चिकन की बोनलेस ब्रेस्ट का पोर्शन लिया है, ताकि अगर कोई ब्रेस्ट के पोर्शन से बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट में अपर थाई का बनता है। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले बीज निकाल कर 1 नींबू का रस इसमें निचोड़ेंगे। इसके बाद 2 चम्मच सिरका डालेंगे। याद रखें कि सिरका और नींबू इसको जूसी रखने में काम देता है। अब डलेगा लहसुन पाउडर 1 चमची, अदरक पाउडर आधा चमची, नमक आधा चम्मच, मस्टर्ड पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च ½ टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, चिकन पाउडर 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। इन सब मसालों को अच्छी तरह चिकन पर लगाकर हम कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए चिकन को रख देंगे, ताकि मसाले का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। मसाले का फ्लेवर हमें चिकन में तेज़ चाहिए, क्योंकि इसकी कोटिंग में कोई मसाला यूज़ नहीं होता, बल्कि बर्गर में सॉसेस इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए मेनली हमें यहीं पे सारे स्पाइसेस ऐड करने होते हैं। कोटिंग के लिए मैंने एक बड़े साइज़ के बाउल में ½ किलो मैदा ले लिया है। अगर आप फ्लैट पैन लेंगे तो मैदा आपको ज़्यादा चाहिए। सर्दी है तो सादा, गर्मी है तो हल्का सा ठंडा पानी एक बाउल में ले लें। अब चिकन हमने मैरिनेट कर ली है, उसका एक पीस मैं इस मैदे में रखूँगी। इसको मैदा अच्छी तरह लगाकर बहुत ही नरम हाथ से उंगलियों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता दबाऊँगी। याद रखें हाथ नरम रखना है और मुट्ठी को बंद करके उंगलियों की मदद से हल्का हल्का दबाना है। 1 से 2 मिनट तक हम ये करेंगे। इसके बाद मैदे को हल्का सा झटक कर चुटकी में इसको पकड़ेंगे और पानी के अंदर रखकर 12 तक गिनेंगे। सिर्फ इसको एक सिरे से पकड़कर आपने डुबोना है, पूरा हाथ आपने पानी में नहीं डालना। अब इसका पानी झटक कर इसे दोबारा हम मैदे में रखेंगे। इस पर मैदा दोबारा कोट करेंगे और फिर नरम उंगलियों की मदद से हल्का हल्का हाथ को घुमाकर इसे दबाएंगे। फिर याद रखें कि हाथ को आपने नरम रखना है। 2 से 3 मिनट तक हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। बार बार इसकी पोजीशन चेंज करके नरम हाथ की मदद से इसे दबाएंगे और फिर आप देखेंगे कि इसमें वैसे ही क्रम्स बन जाएंगे जैसे KFC या किसी भी रेस्टोरेंट के जिंगर में होते हैं। ये कितना आसान है, एक बार ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये हमारी जिंगर की कोटिंग तैयार हो गई है। हम इसे अच्छा सा झटक कर एक प्लेट में रख लेंगे और फिर अगला पीस इसी तरीके से कोट करेंगे। आप एक साथ भी 2 से 3 पीस रख कर कोट कर सकती हैं, मगर इसके लिए एक तो आपको मैदे की मिकदार ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा बड़ा बर्तन चाहिए। सबसे अहम बात यह कि जब पहली दफ़ा प्रैक्टिस करें तो हर पीस को अलग अलग कोट करें। यहाँ पर मैं सेम प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। एक दफ़ा मैंने उसको सिंपली कोट किया है नरम हाथों से, फिर पानी में 12 सेकंड के लिए डिप किया है और इसके बाद इसको दोबारा मैदे में नरम नरम हाथों से कोट करेंगे तकरीबन 3 मिनट तक, और इसी में ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स बन जाएंगे। अब सेम प्रोसेस चिकन के ब्रेस्ट के पीस के साथ करेंगे। इसको भी हम कोट करके 5 मिनट के लिए एक प्लेट में रख देंगे, तो ऑयल में डालने के बाद हमारा तेल ख़राब नहीं होगा और इसमें से मज़ीद मैदा नहीं चढ़ेगा। एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है लो मीडियम फ्लेम पर। बहुत ख्याल रखना है कि ऑयल बिल्कुल भी तेज़ गरम ना हो। अब इसमें बहुत आहिस्ता से ये पीसेस डालेंगे। आप देख रहे हैं कि ऑयल में जाके मैदा अलग नहीं हो रहा। हम सिर्फ 2 पीसेस डालेंगे ताकि ज़्यादा पीसेस डालने से इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। अगर आपके पास ज़्यादा खुला बर्तन हो तो आप मज़ीद पीसेस भी डाल सकते हैं। फ्राइंग टाइम टोटल 10 से 12 मिनट है। हमने इसको 4 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करना। 4 मिनट के बाद हम इसकी साइड पलटेंगे
और जब टोटल टाइम 10 मिनट हो जाए और आप ये देखें कि इस पे कलर अभी ज़्यादा ब्राउन नहीं आया, तब हल्की सी आंच तेज़ करके कलर गोल्डन ब्राउन कर लें। अगर इससे पहले हमने इसके फ्लेम को नहीं छेड़ना, इसको लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। याद रखेंगे जो रेस्टोरेंट में फ्राइंग के लिए पैन इस्तेमाल होते हैं उनमें टेम्परेचर एडजस्टमेंट होती है, मगर आपको जो तरीका हमने बताया है अगर आप इस तरीके से पकाएंगे तो रिज़ल्ट आपको रेस्टोरेंट वाला ही मिलेगा। इसका फ्राइंग टाइम तकरीबन 11 मिनट हो चुका है। आप इसे देखें ये किस कदर खूबसूरत गोल्डन कलर के फ्राई हो गए हैं। और अगर मैं आपको क्लोज़ करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि इनके ऊपर ऐसे ही क्रम्स बन गए हैं जैसा कि KFC या किसी भी रेस्टोरेंट के ज़िंगर में होते हैं। ये वाला थाई का पीस है, जबकि जो दूसरा पीस है वो ब्रेस्ट है। अब हम इन्हें असेंबल करेंगे। इसके लिए मैंने बन को पहले ही सेक लिया है। एक बाउल में केचप लेंगे और इसमें 1 चम्मच कुटी मिर्च डालकर अच्छा सा हिला लेंगे। इसका फ्लेवर हमने स्पाइसी रखना है। KFC में इसकी जगह हॉट डायनामाइट सॉस भी इस्तेमाल होती है। एक बंद गोभी को हमने बिल्कुल बारीक जाल की शक्ल में काट लिया है। अब हम बंद को असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम बंद को सेक कर एक डिश में इस तरीके से रख लेंगे। इसके बाद बन के दोनों पार्ट्स पर केचप अच्छी तरह लगा देंगे। बन के नीचे वाले हिस्से पर सलाद के पत्ते को अच्छी तरह फैलाकर रख देंगे। अब इस पर जो जिंगर के पीस हमने तैयार किए हैं वो रखेंगे। आप ये देखें कि ये किस कदर खूबसूरत क्रम्स इसमें तैयार हुए हैं। देखने से इसके क्रिस्पी होने का पता चल रहा है कि जितने टाइम में हमने इसे फ्राई किया है तो अंदर से चिकन बिल्कुल टेंडर है। अब इसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी में हम मायोनीज स्प्रेड करेंगे। और लास्ट में बारीक कटी हुई बंद गोभी इस पर सेट करेंगे और उसके बाद इसका ऊपर का हिस्सा इस पर कवर कर देंगे। ये हमारा KFC स्टाइल जिंगर बर्गर तैयार है। सेम लुक और टेस्ट, बहुत ही कम खर्चे में।